क्या दांतों में तारे लगवाना, ब्रेसेस सिर्फ नौजवानों, टीनेजर्स के लिए ही जरूरी है? आज जानते हैं इस वीडियो से आप तमाम के इन सवालात के जवाबात। सबसे पहले ब्रेसेस क्या है? ब्रेसेस अमूमन तौर पर दांतों को सीधा करने के लिए, अंडरबाइट, ओवरबाइट या कोई क्रॉस बाइट दांतों में जो होती है, या दांतों के दरमियान कोई ऐसे गैप्स आ जाना, या कोई बहुत ज्यादा शिकायत करता है कि दांत बाहर की तरफ निकल रहे हैं, उन तमाम सूरत हाल को या क्राउडिंग्स को मैनेज करने के लिए हम दांतों में तारे लगवाते हैं। अब सबसे पहले सवाल जो आता है दिमाग में कि कौन सी उम्र के अंदर हमने दांतों का काम करवाना है। एज ऑर्थोडोंटिस्ट 7 years ऑफ एज के बच्चे को अपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए चेकअप करवाना लाजमी है। बेशक उनके उस वक्त कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होने वाली होती, लेकिन हम उसको ट्रायल एंड एरर के बेस पे आगे के लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं कि उस किस उम्र के अंदर उस बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। जब ये हम तय कर जाते हैं तो 11 to 14 ईयर्स के अंदर एक परफेक्ट एज होती है जब उनके तमाम परमानेंट टीथ आ जाते हैं, तो हम उस बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अक्सर और पेशतर बहुत सारे बच्चों में फंक्शनल अप्लायंसेस लगते हैं और फिर आगे जाकर उनके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो कि ब्रैकेट्स और तारों के अंदर तब्दील हो जाते हैं, वो लगते हैं। अब जब ये तमाम चीजें हो जाती हैं और बच्चे का केस 1-2 साल से 2.5 साल के दरमियान चल रहा होता है या इससे कम भी, डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केसेस, वो तमाम चीजें जब कंप्लीट हो जाती हैं तो हम मरीज को प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि इस पूरे ट्रीटमेंट का क्या आपने टेक केयर करना है। सबसे पहले, जिस तरह आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि दांतों के अंदर आप अमूमन तौर पर ब्रशिंग करते हैं, लेकिन ऑर्थोडोंटिक जो ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर हम ऑर्थो ब्रशेस का इस्तेमाल पेशेंट्स को लाजमी कहते हैं। नंबर 2, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि अगर हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा। तो गम हेल्थ आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपके आगे पीछे दांत होने की वजह से और दांतों के अंदर सूजन हो जाना, गम डिजीज होना, ये बहुत आम होता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ना करवाने से। सो इसीलिए ऑर्थो ट्रीटमेंट के बाद आपका ये फायदा होता है कि आपके दांत अलाइन हो जाते हैं, अपनी जगह पे महफूज होते हैं, और आपके सारे ब्रशेस जो आमतौर पर आप ऑर्थो ब्रशेस या इंटरडेंटल ब्रशेस या नॉर्मल ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं, वो आपके दांतों के हर कॉर्नर पे जाके सफाई कर देते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि आपके अगर आप बाइटिंग प्रॉपर नहीं कर सकते, या आपके दांत सही नहीं मिल सकते, या आपके दांतों में दर्द होता है, या दांत के अंदर गैप्स हैं, उन तमाम सूरत हाल में वो तमाम चीजें अलाइंड हो जाती हैं, और इस तरह से आपकी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होने के बाद आपकी स्माइल बेहतरीन से बेहतरीन हो जाती है। और बहुत सारे मरीज जो हमारे पास आते हैं कि इस किस एज में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ना कराएं, इसकी क्या एक हद है? तो इसकी कोई हद नहीं है, अनटिल अनलेस अगर आपके दांत बहुत मजबूत हैं, ज्यादा ट्रीटेड नहीं है एंटोडोंटिकली, यानी कि रूट कैनाल या एक्सट्रैक्टेड नहीं है, या ऐसी कोई इरेलेवेंट उसमें ट्रीटमेंट्स नहीं हुई हुई, तो फिर वो दांत बहुत मजबूत है, गम्स भी उसके अच्छे हैं, तो उसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। यूजुअली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बट हमारे पास पेशेंट्स अक्सर पेशेंट आते हैं छोटी छोटी कंप्लेंट्स के साथ, जिसमें तार लग जाना, जिसकी वजह से उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट उनकी तारों को काट के थोड़ा सा कंप्लीटली उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं ताकि उस पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। नंबर 2, यूजुअली पेशेंट्स के अंदर अल्सर्स, छाले बन जाना बहुत आम होता है, जिसके लिए हम पेशेंट्स को ऑर्थो वैक्स देते हैं और वो लगा के अपने दांतों को कवर रखते हैं, ताकि उनके मसूड़े पे या लिप्स के अंदरूनी वाले हिस्से के अंदर कोई भी तरह का अल्सर ना हो। तीसरी चीज, पेशेंट्स हमेशा हमें बताते हैं कि मेरा खाना पीना थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि वो यूज्ड टू हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके फेशियल और उनकी फिजिक दोनों बहुत परफेक्ट हो जाती है, और वो खाने के भी क्लीननेस के मामले में बहुत ज्यादा सेफ हो जाते हैं। बट अगर बहुत सारे पेशेंट्स अपने दांतों का साफ नहीं करते, तो उन पेशेंट्स में खाना फंसने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम बार बार ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट के दौरान अपनी क्लीननेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखने का कहते हैं पेशेंट्स को। If you have been thinking about the orthodontic treatment, age is not the number. You can always come in and get your consultation done at Manji Dental and Healthcare Center, because a healthy, confident smile is worth the investment.